क्षत्रिय समाज और राजनीतिक भविष्य, अगर इस बात को हम देखें तो आज के दौर में भी जो क्षत्रिय समाज है वो मैक्सिमम ये कोशिश करता है कि वो राजनीति के क्षेत्र में अपने भविष्य को आजमाए। और राजनीति में वो जाते भी हैं, करते भी हैं, पर आज तक मेरे एक बात नहीं समझ में आई कि उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे करके, स्लो डाउन करके पार्टियां कोई भी हो, वो उनको समाप्त कर रही हैं। क्षत्रियों के नाम पर जिन लीडरों को प्रमोट कर रही हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो खुद में लीडर नहीं है, दो मजबूरी है। एक तो ऐसा है कि कुछ क्षत्रिय समाज के लोगों का प्रभाव ऐसा है, जो कि क्षत्रियों की एक आदत होती है कि वो समाज में एक समन्वय रखते हैं और एक मदद का भाव उनके अंदर होता है, इसके लिए हर जगह समाज उनसे जुड़ा हुआ रहता है। अब ये मजबूरी देखते हुए, इस बात को सोचते हुए कुछ पार्टियों की ये मजबूरी बन जाती है कि उनको टिकट दें, क्योंकि पार्टियों को सदन के अंदर सीट चाहिए। पर जो हकीकत है वो ये है कि चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, यहाँ तक कि मानवाधिकार के क्षेत्र में हो, हर पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि उनको कुल मिला जुला करके क्षत्रियों को स्लो डाउन करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने रचा, मैं बाबा साहब अम्बेडकर की बात क्यों करता हूँ बार बार, क्योंकि वो पूरे संविधान सभा में एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने शिक्षा पे ध्यान जोर दिया, समानता पे जोर दिया, महिला सशक्तिकरण पे जोर दिया, महिलाओं के विकास पे जोर दिया। और सबसे ज़्यादा अगर समानता का कोई पक्षधर था कि किसी भी व्यक्ति को तकलीफ़ ना हो और हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, कुछ भी ऊपर नीचे ना हो, किसी को ज़्यादा या कम वाला हिसाब ना हो, तो उसके पक्षधर सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ही थे। बाकी सबका हिसाब किताब राजनीतिक गणित, राजनीतिक भविष्य को लेकर के ज़्यादातर लोगों का, सबको तो नहीं बोल सकते, पर उसमें बहुत सारे लोग थे जिनका इस तरीके का हिसाब किताब था। पर बाबा साहब के कारण कभी किसी का कुछ चल नहीं पाया। इसी कारण जब संविधान लागू हुआ तो सभी को समान अधिकार थे, सभी के पास समान नागरिकता थी। पर आज एक अलग सा माहौल है। माहौल को अगर आप देखेंगे तो हर राजनीतिक दल धीरे धीरे करके क्षत्रियों में से ऐसे लीडरों को खड़ा कर रहा है, ऐसे लीडरों को प्रमोट कर रहा है जो उसके इशारे पे साइन करें, उसके इशारे पे क्षत्रियों के खिलाफ ही उनके साथ खड़े रहें। कुछ भी अगर वो गलत कर रहे हैं तो नहीं नहीं, उनके समाज का आदमी गलत कर रहा है बताने के लिए वो खड़े रहें। और वो पूरी ताकत लगा करके ये कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मन के उमंग को, मन के विचार को, उनके उत्साह को दबाया जाए। ST/SC एक्ट है क्या? ST/SC एक्ट एक मुखौटा है। ST/SC शब्द तो एक मुखौटा है, हकीकत में उसका जो नाम है, जो उसकी यथार्थता है, वो अपराध निरोधक अधिनियम है। मतलब किसी अपराध या किसी प्रवृत्तिगत अपराधी को कंट्रोल करने के लिए ऐसे कानून बनाए जाते हैं दुनिया में, अलग अलग कंट्रीज़ में। अब अपने लोगों ने क्या सोच के बनाया नहीं पता, पर ये करता क्या है अपने आप समझिए कि एक देश के अंदर जहां आपके पास समान अधिकार हैं, आप हर व्यक्ति एक समान अधिकार रखता है, सभी के पास इक्वल, मतलब इक्वलिटी है। ये संविधान में ये बोला गया ना कि सभी इस देश के नागरिक हैं, समान नागरिक हैं और सभी को समान अधिकार होंगे। तो आप एक बात बताइए कि अंग्रेजी कानून जिसको लेकर के महात्मा गांधी ने भी आंदोलन किया, सुभाष चंद्र बोस ने भी काम किया, भगत सिंह ने भी काम किया, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी काम किया, बेनी माधव सिंह परिहार ने भी काम किया। तो ये सारे लोगों ने जिस आंदोलन को चलाया, जिस आंदोलन को इन्होंने आगे बढ़ाया, जिस आंदोलन के लिए लाखों लोग खप गए कि देश के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा कि किसी के कंप्लेन कर देने से या पुलिस कभी किसी को उठा के अरेस्ट कर लेगी, कर देगी, वैसा कानून आज़ादी के बाद एक ऐसे समाज के खिलाफ कैसे? किसी को तो सुना होगा, आपने कभी सुना कि विश्व में कोई ऐसा देश जिसने समाज या जिसने देश बनाया हो? हर जगह देश, जो लोकतंत्र, राजतंत्र कहीं भी बोलेंगे, इंग्लैंड में भी है तो राजा लास्ट साइन करता है, बाकी सारे जितने भी नेतागण रहते हैं उनका काम है काम देखना। वो है क्या? वो सुपरवाइज़र है, पब्लिक द्वारा अपॉइंट किए गए सुपरवाइज़र हैं। राजा ने अपना झमेला पब्लिक के ऊपर दे दिया कि आप अपने हिसाब से अपॉइंट कर लो, सब कर लो, लास्ट में आकर के बताएंगे कि साहब ऐसा है वैसा है, तो क्यों लागू करना चाहिए, क्यों सही है गलत है, उस हिसाब से वो डिसीजन लेगा। किसी भी राष्ट्र के अंदर आप ऐसे समाज के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। किसी भी राष्ट्र के अंदर आप कहीं चले जाओ, आप चाइना में चले जाओ जहाँ माओवाद, आप चाहे जर्मनी में चले जाओ, आप किसी भी देश में, जापान में चले जाओ, आप इंग्लैंड में चले जाओ, किसी भी राष्ट्र में अगर आप जाओगे, किसी भी राष्ट्र में, तो किसी में भी वो दम नहीं। अब बोल भी नहीं सकता, क्यों बोलेगा? सब कुछ उसी का है, उसी ने किया है, उसी ने दिया है ना, बाकी तो लूट खा ही रहे हैं।
जो अधिकार है, जो व्यवस्था है, वो उसी ने दी। बाकी सब जो भी है, जितना खींच पा रहे हैं खींच रहे हैं, अपना जो भी है हिसाब किताब चला रहे हैं अपने हिसाब से। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए तो राजपूत समाज के खिलाफ कोई एक्ट कैसे बन सकता है, ये एक तरीका है लोगों के दिमाग को स्लो डाउन करने का, बच्चों के उमंग को दबाने का, समाज के अंदर ऐसे लोगों को पैदा करने का। आपने सुना होगा कि इस एक्ट का इस्तेमाल करके लोग करोड़पति बन गए, लखपति बन गए। किसी के भी औरत के खिलाफ कर दिया, वो इज्जत बचाने के लिए 2 बीघा खेत लिख दिया। किसी के भी बच्चे के खिलाफ कर दिए, उसने पूरा अपना एफडी तोड़ करके जेवर गहना दे दिया, वो वापस लिए। एक बिजनेस था, इसके खिलाफ करके वसूली, उसके खिलाफ, मतलब ये वसूली करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अब कोर्ट भी जान रहा है, सदन भी जान रहा है, सदन इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। तो विकास कैसे कर रहा है? विकास, जो विकास की बात चल रही है, विकास क्या है? विकास क्षत्रिय समाज को उसके अंत की तरफ तेजी से ले जाने का नाम है, या उस समाज के अंदर आर्थिक सामाजिक चेतना पैदा करने का नाम है, या उसको आर्थिक विकास की तरफ ले जाने का नाम है? अभी बीते घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में आपको दिखाता हूँ। अब इस बात को बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। जितने भी क्षत्रिय समाज में लीडर हुए, जिनको हम लीडर बोल सकते हैं, जो समाज को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, सभी राजनीतिक पार्टियों ने स्लोली उनको स्लो डाउन कर दिया। उन्होंने पूरे समाज को धीरे धीरे बेरोजगार कर दिया। आज ऐसा है कि उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर से आउट किया, फिर प्राइवेट सेक्टर का हिसाब किताब चेंज हुआ, फिर आप लोन लेने जाओगे तब आपको प्रॉब्लम होगा, आप कुछ भी करने जाओगे आपको प्रॉब्लम होगा। किसी को सर्टिफिकेट पे लोन मिलेगा, आपको खेत लगाना पड़ेगा। तो ऐसा क्या है, आप देश के नागरिक नहीं हैं क्या? देश में आपको समानता का अधिकार नहीं? कौन सा समानता देख रहे हैं? और अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए, आप राजनीतिक दलों को छोड़ दीजिए। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आप राजनीतिक दलों का त्याग कर दीजिए। अभी भी जो आपके पास ताकत है, आप जैन समाज से, बाकी सिंधी समाज से, और बाकी की जो सोसाइटीज़ हैं पारसी समाज से, और जो बोरी मुस्लिम समाज है उनसे, ये इस बात को आप सीखिए कि किसी की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ताकतवर हैं, आप एजुकेटेड हैं, आपके पास शारीरिक बल है, आपके पास मानसिक बल है, आपके पास आज भी इतनी ज़मीनें हैं। आप मंडी परिषद का गठन करिए गांव में और उस पर अपना एक अधिकार रखिए। आप फेडरेशंस का गठन करिए स्पोर्ट्स के, उस पर अपना अधिकार रखिए। अपने खुद के समाज के मंदिर और मठ बनाइए और उसमें जैनों की तरह खुद के समाज के ही सन्यासी रखिए और उस संपत्ति से अपने समाज को डेवलप करने का कोशिश करिए। शिक्षा के क्षेत्र में उन मठों के अंतर्गत एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाइए, ऐसे लोगों को जोड़िए, उसके साथ अपने आप ऐसे विद्वान लोग जुड़ेंगे समाज के, जो अपने जीवन को एक अर्थ देंगे। एजुकेटेड लोग हैं, हाई एजुकेटेड लोग हैं, पर उनको जॉब नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, दूसरा नहीं आता, कम से कम वो अपने जीवन को सार्थक तो कर पाएंगे। एक प्लेटफार्म तो दीजिए। अगर आप सामाजिक विकास करना चाहते हैं तो समाज को एक प्लेटफार्म दीजिए कि समाज को विकसित कर सके। क्षत्रियों के पास ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं है, वो जाते हैं किसी को कुछ भी दे के आ जाते हैं, सब लुटेरे हैं। बाकी के जितने हैं सब उनको लूटने में लगे हैं, ख़त्म करने में, कि इनको ख़त्म ही करना है। सरकार को भी, ये देश क्या है, जो अनुबंध है ब्रिटिश क्राउन के साथ, जो पास हुआ विधेयक ब्रिटिश सदन में, वो सिर्फ 99 ईयर्स का है। 99 ईयर्स के बाद दोबारा ये सिस्टम चेंज होगा। जब सिस्टम चेंज होगा तो उस समय बगावत ना हो, उस समय कोई हाथ ना उठाए, एक आदमी डिक्टेटर बने, इसलिए आर्थिक माफिया इस देश को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये एक तरीका है, वो ऐसे लोगों को सत्ता में स्थापित करना चाह रहे हैं ताकि वो कंट्रोल करें। जैसे आपने देखा होगा गाँव में जब पहले ज़मीनें ज़्यादा थी, सब कुछ था, तो अभी भी जहाँ पे ज़्यादा हैं, तो अगर आप जाएंगे जैसे गुजरात में चले जाइए, पंजाब में चले जाए, तो 2 जानवर रखते हैं, घोड़ा रखते हैं, घोड़ी रखते हैं। जब उनको रफ एंड टफ खेतों में भगाना होता है, चलना होता है, दूर तक सफ़र करना होता है, तो घोड़े का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आदमी है जो सवार है, प्रॉपर सवार है, तो घोड़े का ही इस्तेमाल करता है। अगर नॉर्मल किसी आदमी को चलना है तो घोड़ी से चलता है। क्यों चलता है? ऐसा नहीं कि उसमें कुछ खास है, कुछ चलेगा नहीं, घोड़े का अपना टसन होता है, अपनी रफ्तार होती है, फिर घोड़ी से क्यों चलेगा? वो चलता है इसीलिए घोड़ी से कि अगर रास्ते में बिदक गई, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, उतर के 4 हंटर मारेगा तो गनगन आगे खड़ी हो जाएगी। घोड़ा ऐसा नहीं करेगा। अगर आपका उसके साथ दिली लगाव नहीं है, तो कोई आदमी का अगर ट्यूनिंग नहीं है तो उसको बहुत अच्छा चला नहीं सकता, और एक हद के बाद फिर वो कंट्रोल हो सकता है कि ना माने, पर उसमें ऐसा नहीं होता। वही सीन है। अब इनके दिल में एक डर है कि अगर क्षत्रियों के हाथ में पावर रहा, अब ये तो नहीं बोल सकते कि आप देश से निकल जाओ, आप देश के नागरिक नहीं हो, क्योंकि देश ही उनका है, उन्हीं की संपत्ति से देश बना है, उन्हीं ने अधिकार दिए हैं। अगर अधिकार किसी ने दिया है जनता को, तो सिर्फ क्षत्रियों ने दिया है, बाकी किसने दिया? भावनगर के जो शासक थे कृष्ण कुमार सिंह, इसकी शुरुआत उन्होंने की है। जो गणराज्य बना है, ये किसी नेता ने या किसी पार्टी ने नहीं बनाया। इस गणराज्य को बनाया क्षत्रियों ने। क्षत्रियों में भावनगर के राजा थे
कृष्ण कुमार सिंह। तो कृष्ण कुमार सिंह ने ही इस गणराज्य की संकल्पना को रखा कि जो बगल के देश हैं वो बार बार अटैक करते हैं, इससे जान माल का नुकसान होता है और क्षत्रियों का कर्तव्य है। तो क्षत्रियों ने अपने कर्तव्य को समझते हुए इस राष्ट्र को बनाया। ये जितने राजनीतिक लोगों का नाम लिया जाता है तो खाली पीछे पीछे घूम रहे थे, इन्होंने तो देश को गुलाम किया। गुलाम कैसे कर दिया? जो अंग्रेज अपना जान ले करके देश से भाग रहे थे, उनका शासन आज भी इस देश के ऊपर है। इस सिस्टम को जो क्रिएट किया वो उन्होंने किया, इसके एवज में उन्होंने अधिकार खाए, इसके एवज में उन्होंने अपने समाज को डेवलप किया, अपने लोगों को डेवलप किया और क्षत्रियों को स्लो डाउन करके ख़त्म कर दिया, एक तरीके से समापन की ओर बढ़ा दिया उन्होंने। इस अब जो ज़मीनें ली गई बेवकूफ़ बना करके, ये वो करके, आज एक बात बताइए, उनका परिवार बढ़ गया, आज उनके पास घर बनाने के लिए ज़मीनें नहीं हैं, तो ज़मीनें उनको वापस होनी चाहिए। फिर जिन्होंने दिया है तो क्या होगा? क्या नहीं ना। अब एक चीज़ से क्षत्रिय समाज एकदम बाहर आ जाए, एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो एक शेख चिल्ली के हसीन सपने हैं दिमाग के अंदर कि किसी पार्टी में जाओगे और वो पार्टी आपका प्रोग्रेस कर देगी और पार्टी से आपका भला होगा, नहीं होगा। पार्टी का काम है आपको ख़त्म करना, कोई भी पार्टी हो आपको ख़त्म कर देगी। पार्टियों को बनाया ही गया है ख़त्म करने के लिए, क्योंकि पार्टी जैसी कोई चीज़ इस देश में बन नहीं सकती। क्यों? क्योंकि संसदीय सिस्टम लागू है इस कंट्री के अंदर। संसदीय सिस्टम में होता क्या है कि सारे लोग तो सदन में बैठ नहीं सकते, तो वो एक जनप्रतिनिधि अपना अपॉइंट करेंगे, वो जनप्रतिनिधि जाएगा और इलाके की बात को वहाँ बोलेगा। पार्टी के अंदर, इस सदन के अंदर कोई पार्टी नहीं होती, कोई पार्टी ही सदन के अंदर नहीं होती। सदन के अंदर सिर्फ सरकार होती है और जो सदन के लोग होते हैं वो होते हैं। अगर प्रॉपर तौर पे देखा जाए तो चुनाव लड़ते समय तक ही पार्टी हो सकती है। आज भी लीगली अगर आप देखेंगे तो सदन के अंदर कोई पार्टी नहीं, सदन के अंदर सिर्फ सत्ता है, वो बात करती है, उसके खिलाफ कुछ लोग बात करते हैं। उन्होंने पब्लिक का किस हिसाब से ब्रेन वॉश हो गया है, वो बोल रहा है कांग्रेस बोल रहा है भाजपा। कांग्रेस भाजपा कैसे बोल सकता है? इस देश के अंदर कोई बड़ा लीडर हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा सगुफा ये है कि बड़े लीडर, छोट भैया लीडर, वो बोलते क्यों नहीं, वो मेरे समझ में नहीं आता है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि छोट भैया लीडर हैं तो उनको बैकलॉग कर सकते हैं आप। बैकलॉग का सिस्टम है सदन के अंदर। जिस भी मेंबर को आप पार्लियामेंट में भेज रहे हैं उसको आप जब चाहें तब आप उसके खिलाफ आप बैकलॉग पास कर सकते हैं। बैकलॉग एक सिस्टम होता है कि आपने बैकलॉग के लिए अपील कर दिया 1/3 एप्लीकेशन डाल करके, सिग्नेचर करके। अब अपील करने के बाद आप तुरंत चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद वो विदा हो जाएंगे, हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे, परमानेंटली चले जाएंगे। तो ये ताकत सिर्फ पब्लिक के पास है। तो इस बात को आप समझिए। आप किसी पार्टी में मत जाइए, ना तो किसी पार्टी में आपको जाने की ज़रूरत है और ना कोई पार्टी आपका भला करेगी। एक बात को आप समझिए कि आप अपने समाज को संगठित करिए, जैनों की तरह आप धार्मिक सिस्टम को बनाइए, अपने आप में एक राष्ट्र बना दीजिए, अपने समाज में एक राष्ट्र बना दीजिए, अपने समाज में अपना मंदिर। एक बात दिमाग से एकदम हटा दीजिए कि अपने मंदिरों पे दूसरे समाज के पुजारियों को खड़ा मत करिए। अपने समाज से संन्यास लिए हुए व्यक्ति, वो व्यक्ति जो समाज को समर्पित होना चाहते हैं, उसके लिए एक ट्रस्ट बनाइए। ट्रस्ट में एक एग्रीमेंट बनाइए कि मंदिरों पे कभी भी कोई पारिवारिक आदमी रह नहीं सकता, और रहेगा तो सिर्फ क्षत्रिय समाज का ही आदमी रहेगा। ये आपका एक अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये बात आप समझिए कि कुछ धूर्त लोग हैं जिन्होंने मंदिरों पे कब्जा किया हुआ है और उन धूर्त लोगों को सरकार ने प्रमोट किया हुआ है और सरकार उन्हीं के जरिए 1000 करोड़ साल का वसूलती है। वो ज़मीनें तो राजाओं ने दी थी, राजा क्षत्रिय थे। क्षत्रियों की ज़मीनों पे बने हुए ट्रस्ट आज क्या क्षत्रियों को पोषित कर रहे हैं? उनके बच्चों को एजुकेशन दे पा रहे हैं? उनको हॉस्पिटल दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। आप एक बात बताइए, जिस देश में समानता के अधिकार का सिस्टम है वहाँ आपको नौकरी से वंचित कर दिया जाता है, बिजनेस एरिया से वंचित कर दिया जाता है, टेंडरों में भी आरक्षण आ जाता है। मतलब कुल मिला के अगर आप इतने ताकतवर हो कि अभी तक मिटे नहीं, बाकी उन्होंने अपनी तरफ से सारे घोड़े ढील दिए। और किसी पार्टी में कोई बड़ा लीडर है क्षत्रियों का, ये तो कभी गलती से मत सोचिए। अब कुछ वो कर रहे हैं ऐसा भी नहीं, उनको सिर्फ गिनती चाहिए। ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि ओबीसी को नेता है। ओबीसी का भी कोई नेता नहीं हो सकता, क्षत्रिय का भी नहीं हो सकता, दलित का भी नहीं हो सकता। नेता सिर्फ वही एक होता है जो सदन में जाके आपकी बात रखता है, उसको आप भेजते हैं, उसको भी इस तरीके से पार्टियां डील करती हैं कि खड़ा होगा, नाम बताएगा, बैठ जाओ। वो जब बता ही नहीं पाएगा, किसी का काम क्यों नहीं होता। कानून का राज, क्या होता है कानून? कानून एक राजनीतिक लेख है जिसको हम अपनी ज़रूरतों के लिए लिखते हैं। सदन में हम प्रतिनिधि भेजते हैं, प्रतिनिधि कानून बनाता है, प्रतिनिधि को लोग अप्लीकेंट करते हैं। जो कानून बने या जो कानून गवर्नमेंट बना रही है कंट्रोल करने के लिए पब्लिक, उसके लिए अपील किसने किया? कभी आपने सोचा इस बात को? जब आप अपना ट्रस्ट बनाएंगे, अपना समाज बनाएंगे, अपनी व्यवस्था, तो ही आप अपील कर पाएंगे।
उसी समय आप इस बात के लिए अपील कर पाएंगे उनसे कि हमको ऐसी प्रॉब्लम है, इस पे हमको कानून चाहिए, हमको इस चीज़ से प्रॉब्लम है। वो आपको टिकट नहीं दे रहे हैं, वो आपको ख़त्म कर रहे हैं। ये उनकी एक चाल है, आप पता नहीं क्यों सोच रहे हो, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। और जिस क्षण क्षत्रिय समाज इस बात को मान लेगा कि सच्चिदानंद नारायण अब भगवान शिव शंभू पर विश्वास रखेगा, वो अपने ट्रस्ट बनाएगा, खुद के मंदिर बनाएगा जिसमें खुद के ही सन्यासी रहेंगे जैनों के ट्रैक पर। जैन समाज क्या है? जैन समाज क्षत्रियों का ही एक ब्रांच है। जैन के जितने भी बड़े बड़े विद्वान और सन्यासी हुए सब क्षत्रिय ही थे। तो आप इस बात को समझें, आप स्वयं से समझें, आप स्वयं को क्यों संकट में डाल रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्यों समाप्त कर रहे हैं। जितनी समय आपके पास धन नहीं होगा, आप मर्यादाओं का पालन नहीं कर पाएंगे, आप मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे तो वचन भंग होगा। और कहते हैं क्षत्रियों में ये कहावत है कि वो व्यक्ति जिसका वचन भंग हो जाता है उसकी मर्यादा भंग हो जाती है, जिसकी मर्यादा भंग हो जाती है इस धरती पर उसका वंश भी भंग हो जाता है। तो इस बात को पूरा क्षत्रिय समाज बड़े ध्यान से समझे। और ये बहुत सीरियस मैटर है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है कि पूरा क्षत्रिय समाज इस बात को जाने। अगर आपको ताकतवर बनना है तो आप फेडरेशंस की स्थापना करिए, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेके फेडरेशंस हो, उस पर आप अपना कब्जा रखिए, अपने बच्चों को तैयार करिए, बच्चों को बाहर भेजिए। अब मंडी परिषदों की स्थापना करिए, मंडियों की स्थापना करिए, पशु मंडी हो गया, सब्जी मंडी हो गया, अनाज मंडी हो गया, इस पर टेक रखिए। क्योंकि आपका जो बिजनेस है, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने माल का अपना आढ़त रखिए, अपना एक अड्डा रखिए। सही बात है, बहुत सारे लोग अभी इसमें ट्रेंड हो जाएंगे। हर आदमी आपको लूट रहा है, आप ये इस बात को क्यों नहीं समझते। आप खुद का एक मार्केट क्रिएट करिए और आप कम्युनिकेट कर सकते हैं पूरी दुनिया से। क्योंकि जितनी भी बड़े बड़े देश हैं जो उस पर जो बड़े बड़े कारपोरेशंस हैं, वो कारपोरेशंस का भी एक मेंटेलिटी है। अच्छा, कारपोरेशंस भी मैक्सिमम राजपूतों को ही ऊपर अपॉइंट करते हैं। उनका भी सोच और एक एक्सपीरियंस है कि यही है जो साम्राज्य को सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छा, वो भी जितने बड़े बड़े पोस्ट हैं, अगर वो आपकी मदद भी करना चाहें तो कैसे करें। आपने एकदम अलग ही लाइन रख रखा है। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं किसी पार्टी से चुनाव लड़के आप कैसे समाज का भला कर सकते हैं। पार्टी का जिस पार्टी का काम है, सपोज करिए आप किसी पार्टी में गए, पार्टी सीना ठोक रही है कि इनको कुछ नहीं देना है, इनको जेल भेजना है, ST SC में जेल भेजना है, नौकरी में इनको बैक करके रखना है, एजुकेशन में आरक्षण करके इनकी पढ़ाई को ठप कर देना है, हर तरीके से इनको बर्बाद कर डालना है, इनके गांव का विकास नहीं होने देना है, गांव में सरकारी अच्छे स्कूल नहीं बनने देना है, गांव में सरकारी अच्छे हॉस्पिटल नहीं बनने देना। आप इस बात को एक बार ट्रैक करिएगा, एकदम दिमाग से आप सोचिएगा, आप लोगों का ब्रेन क्यों नहीं किया। क्या क्षत्रियों के गाँव में कुछ सालों का ट्रेंड आप देखिएगा, अच्छे स्कूलों का निर्माण हुआ, हॉस्पिटलों का निर्माण हुआ। आप इस ट्रेंड को देखिएगा कि किस तरीके से स्लोली करके हमको बैक डाउन पे किए और किस तरीके से अपराधीकरण को उन्होंने बढ़ाया, किस तरीके से पुलिस की हलचल को गांव के अंदर बढ़ा दिया। कुछ नहीं मिला तो ST SC एक्ट लेकर के आए, मतलब उसी के नाम पे हलचल को बढ़ा दिया। वो आपकी मनोदशा को तोड़ रहे हैं। जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, पुरखों ने, जो आपके पूर्वजों ने आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिया है विरोध करने का। क्षत्रिय कौन होता है? जो अन्याय के खिलाफ विरोध करे। वो आपकी आवाज़ को, आपके बोलने की क्षमता को समाप्त कर रहे हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि पूरा क्षत्रिय समाज इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है कि वो आपके बोलने की क्षमता को, विरोध करने की क्षमता को, मतलब वो आपके क्षत्रित्व को समाप्त कर रहे हैं ताकि क्षत्रिय अपने आप समाप्त हो जाए।